बद से बदतर हो चुकी। हरियाणा में कोई भी ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन अपराधियों द्वारा लूटपाट, हत्या, फरोख्ती, मंथली लेने की वारदातें ना हो। आज अपराधी बेखौफ हो जेलों के अंदर बैठकर अपना गैंग चला रहे, विदेशों में बैठे हुए अपना गैंग चला रहे और जेलों में बैठकर रोटी ले रहे, मंथली ले रहे, फायरिंग कर रहे, हत्या कर रहे। और देखिए बेखौफ होकर साथ में ये कहते हैं भाई उसकी हत्या मैंने की है, हमने की है, हमारा ग्रुप ने की है। इसका मतलब सरकार का कोई खौफ नहीं। एक अपराधी फायरिंग करता है और पैसे रोटी मांगता है और फिर वो नू कहे भाई फलाना की गोली मैंने मारी थी, या तो पैसे दे दे, तेरा हाल भी वो ही हो। आप जींद में देख लिए, एक महीना में 17 मर्डर। एक अपने आप में एक अपराध की कहानी घड़ रहा है। उसी प्रकार हरियाणा में लगातार कत्ल रोटी की वारदात। ये विनोद बंसल है, उसका भाई को पहले मारा, 2 भाई को गोली मारी, एक मौके वारदात पर गुजर गया, दूसरा 6 महीने बाद गुजर गया। उसके भाई विनोद बंसल को फिर धमकी दी जा रही है, भाई देखो जान से मारे। इसका मतलब कहां खौफ रहा, खुले यहां मोबाइल से धमकी दे रहे। ऐसी स्थिति पिछले दिनों जींद के अंदर आपने देखा, 50 लाख की फरोख्ती मांगी, फायरिंग करके गए। नरवाना के अंदर आपके सामने है, उचाने के अंदर वो मिलर है, कपास मिलर दैन, उसका मामला हुआ। और यहां तक कि जींद के अंदर शराब के ठेकेदार की हत्या की गई, कुरुक्षेत्र में हत्या की गई, पानीपत में हत्या की गई। और बहके मारे शराब के भी जो व्यापारी थे उन्होंने ठेके लेने से मना कर दिया। अपराध के कारण 328 शराब के ठेकों की हरियाणा में बोली नहीं हुई। इससे बड़ी शर्म की बात हरियाणा में सरकार के लिए हो नहीं सकती। लोगों में भय। ठेकेदारों से मेरी बात भी हुई थी, ठेकेदारों ने एक बात कही, ठेकेदारों ने इतनी बात कही, बोला गर्ग साहब जान प्यारी है, रोटी तो लुक्खी भी खा लेंगे, रोटी तो लुक्खी भी खा लेंगे, रोटी कोई खा। समझ लो अपराध पर रोक लगाई आज के। हम सोचते हैं भाई हम सुरक्षित बैठे, जेल के अंदर बैठे फुफ्फे टेलीफोन पे अगले धमकी दे लाग रहे, मंथली मांगे लाग रहे, और नो कह रहे हमने करवाया। मैं नाम किस किस का लाऊं, कितने गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर है। वो खुले आप कहते मेरा आगे वो जेल में बैठा है, उसके गुड़के चल रहे हैं, 500 1000 का 2000 का कट्टे आवे लियावे, कट्टे बांट दे। आजकल बेरोजगारी है, 5000 बांटे, 10,000 बांटे, नशा लिया और लागत पटाखा बजाया किसी का। एक अपराधी को भी पकड़ा था, उसने बताया हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं नशे में था, 10,000 के लालच में मुझे हथियार दे दिया, वो हत्या करने भेज दिया और मैंने हत्या कर दी। बताओ रोजगार दो सरकार। आज बेरोजगारी फैल रही है। आज अपराध का बढ़ने का मुख्य कारण, नशे का बढ़ने का मुख्य कारण बेरोजगारी है। सरकार से मेरी अपील है, सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए जितने भी सरकारी पद पड़े हैं खाली, उनको भरने का काम करे। और एक बात और कहता हूं, जहां मतलब की बात है, सरकार जो है सरकारी पद जो खाली पड़े हैं भरेगी,
जब तो बेरोजगारी कम होगी। सरकार कहती है हम रोजगार देंगे, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से देंगे। प्राइवेट का सेक्टर तो आपके सामने है, दुनिया भर की फैक्ट्री प्लान करगी है। राइस मिल बंद हो गई, कितनी राइस मिल पर पड़ोसी राज्य में चली गई, गवार की चली गई, यहां तक कि आपके सामने कपास मिल चली गई, दाल मिल चली गई। मैं आपको बताता हूँ, धान के ऊपर 1 रुपये 60 पैसे मार्केट में है, हमारे 4 रुपये। नरमा पे वहां राजस्थान में 50 पैसे है, हमारे 4 रुपये। सरकार को लोगों को रोजगार देने के लिए, भाई लोगों को बढ़ावा देने के लिए रोजगार मिलेगा, तो उनसे यही अपील है, भाई आप व्यापार में उद्योग को बढ़ावा दें, सरकारी पद जो खाली पड़े हैं उनकी भर्ती करें। एक बात और पूछ, जहां यूं कहते हुए पुलिस वाले, आप किसी भी चीज की थाने में चले जाना, उसका एक ला देख लो भी इस थाने के अंदर कितने पुलिस कर्मचारी की जरूरत है, उससे आपको आधे भी नहीं मिलेंगे। आज 50% से ज्यादा पुलिस के अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। ये सरकार सुरक्षा के लिए वो तो भर दे, पुलिस के कर्मचारी पूरे होंगे और वहां थानेदार पूरे होंगे, तो यूं समझ लो आदमी पुलिस का काम तो करेगा। आपके पास पद पड़े हैं, एक थाने में 100 आदमी डंडा देकर बिठा दिए, 15 वो लग जाते हैं। कोई वीआईपी ड्यूटी आ गई, 15 वहां चले जाए, मुंशी बैठा पाओगा है, वो बोला मेरे पास की में गोली कलम है जी, बता क्या करेगा। मैं एक बात तो कहता हूं, जब मुख्यमंत्री जींद में भी आया था, 2 मुख्यमंत्री आए, आप देखोगे जहां मुख्यमंत्री जाता छोटा सा कार्यक्रम है, 5 जिले की पुलिस मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगनी चाहिए, राजा प्रदेश का। तो जनता को फिर जान माल की सुरक्षा राम भरोसे छोड़ रखी है। मुख्यमंत्री को इतना भय है, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना डरता है, 5 जिले की पुलिस अपने सेफ्टी लगा ले है, तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। मैको के अंदर हिस्सेदारी मांग रहे, पैसे तो लगाएगा ठेकेदार, किस्तें भरा करोड़ों में ठेकेदार, और उसके अंदर सेल के अंदर हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, भी हमारी हिस्सेदारी दो, बोली बोल रहे भी ठोकांगे। ये पूरे हरियाणा के अंदर खौफ था, और यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में शराब के ठेकेदारों को, स्थानीय एसपीओ को बुलाकर ये भी कहा, तुम बोली बोलो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। और पानीपत में पुलिस सुरक्षा के अंदर परसों मार दिया, 48 दिन पहले उसका पिताजी को मारा था, और रोहतक के अंदर एक महिला को मार के हफ्ता पहले टुकड़े कर दिए गए। इससे बड़ी शर्मनाक बात हरियाणा के लिए हो नहीं सकती। मैं यही कहना चाहता हूं, आज व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। मैं एक बात और कहता हूं, जो सरकार व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा ना कर सके, उसे किसी प्रकार का टैक्स लेने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कहती है हम नशा मुक्त हरियाणा बनाने जा रहे हैं, नशा मुक्त हरियाणा बना रहे हैं। मेरी बात कहीं को टोक लियो भाई, खुलेआम नशा का व्यापार हरियाणा में फल फूल रहा है। युवा पीढ़ी नशे की दलदल में धंसती जा रही है, और नशा खुलेआम कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर बिक रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरे जेल से अपराधी मोबाइल से टेलीफोन करके फिरौती मांगे, मंथली मांगे, गैंग चलाए, जेल के अंदर मोबाइल कहां से आया। जेल के अंदर मोबाइल आने का मतलब ये है, जेल का सरकारी अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। मेरी सरकार से एक अपील है,
सरकार जेलों में बैठे हुए अपराधियों का जेलों में इलाज कर दे तो 70% अपराध ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जिस पूरी तरह से फैल सिद्ध हुआ है, सिर्फ जुमले के सिवाय, चुटकुलों के सिवाय और फिल्मी डायलॉग के सिवाय थोथा चना बाजे घना। अरे मैं यूं ही तो पूछा लग रहा हूं, आपने कहा अभी मुख्य धारे में आ जाओ या हरियाणा छोड़ दो। आपकी धमकी का असर क्या हुआ? आपकी धमकी बात तो ज्यादा पटाखे बजा रहे हैं, क्या असर हो? गर्ग साहब जो रंजीशन हत्या, जब आपको पता है कि इनके साथ इनका झगड़ा चल रहा है, कि रंजिश तो इसकी विनोद की लगा लो आप, विनोद को उसकी कोई रिश्तेदारी है नहीं, उसके 2 भाई मार दिए, वो गवाही दे रहा है, रंजिश होगी ना? और रंजिश किसको कहते हैं? इसका मतलब लाइन ऑर्डर खत्म। मेरा कोई रिश्तेदार को मार दे तो मैं गवाही देने जाऊं, मुझे धमकी मिले और पुलिस प्रशासन क्या करेगा? सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसकी सिक्योरिटी करे। उनकी सुरक्षा बढ़ाई हुई है और उन्होंने बोला प्रशासन की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और भी बढ़ाई जाएगी। उसकी भी दी तो उसके विनोद के भाई मारे, दिन दहाड़े मारे, दुकान पे बैठा था, रोड़ी बजरी की हत्या करता। मैं उसकी दुकान पे गया हूँ, 4 बार गया हूँ, हमने धरने प्रदर्शन करे, ये हमारी टीम बैठी जिंदगी, उन्होंने धरने प्रदर्शन करे। एसपी साहब भी थे, उसने मदद करी, मौजूदा एसपी ने, इसमें कोई दया नहीं। मौजूदा आईजी था राकेश अग्रवाल जहां हिसार के अंदर, उसने ठोक के मदद करी, इसमें कोई दार नहीं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था, उसे मुख्यमंत्री भी घर आए थे, विपक्ष के मुख्यमंत्री हुड्डा भी आए थे, सारे आए थे। मगर ये बात सोचने की है, रंजिश क्या है? अरे हमारा आदमी मार दिया, हम गवाही भी ना देवा, हम गलत गवाही देवा तो हम गुनाहगार, और गवाही दे दे कोर्ट में फैसला करना तो ओपन मारा गया है, अगला मानने में मैंने मारा है, ये कोई बात थोड़ी है। इस विषय पे गर्ग साहब मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने कहा कि रंजीशन जो 17 हुई आप कह रहे हैं। कोई भी परिवार, मान लो किसी की जाति होती है, किसी पर जाति होगी, अरे वो अपना समझौता कर, हम क्या कर सकते हैं? हम ना तो हम किसी के खिलाफ ना किसी हक में, हम तो कहो भाई दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। और सरकार से भी यही अपील है और पुलिस प्रशासन से भी अपील है, भाई खिंचाई करके काम लो। व्यापार मंडल व्यापारी हमेशा सरकार के पुलिस प्रशासन के साथ था, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहे। सीएम साहब, जनता की सुरक्षा कौन करेगा? सारी फोर्स तो आपकी सुरक्षा में, आपके सरकार के चेता में सुरक्षा में लग जाती है, जनता के लिए कौन है? ये पूछने का सवाल है। पूछो आप सरकार से भी, भाई ये सवाल है, बताइए। नहीं लगाते हो तो आपके चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी कर दे, अरे क्या फांसी टूट गई भाई है? और किसी का लाल को नहीं के, और किसी का भाई को नहीं के, और किसी बेटी को नहीं के, तो तुम ही रहोगे ना? तुम सुरक्षा कर सकते ना, तुम सुविधा दे सकते, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? मैं पूछना चाहता हूँ, ये बात के सामने है। उस टाइम भी सुरक्षा थी विनोद के भाई के पास, पुलिस की सुरक्षा थी, और सुरक्षा के बीच में दिन दहाड़े दुकान के ऊपर बैठा मारा, आपके सामने है, मार के फरार हुए थे। बताओ, नहीं कराओ तो ये पानीपत का आपके सामने उदाहरण ले लो। ये भी गनमन था, बोला पीछे गनमन भागता है, भागे जाओ और अपराधी ने पकड़ लिया। जिसका लाल चलेगा अपराधी क्या करना भाई? करे जाओ ना करे जाओ, ना तो गवाहियां भुगती जाओ जल्दी सी। एक आधा आदमी गवाही भरने की भुगतने की कोशिश करे, लड़ाई लड़े, उसको बार बार टॉर्चर, इतना टॉर्चर कर देते हैं, इतनी धमकी आ जाती है, रिश्तेदार प्यारे भी होते हैं घर से बाहर जाने के लिए। एक किस्म की घर में जेल हो गई, बाजार में जाते डर लगे, रिश्तेदार का जाते डर लगे, ओपन में बाहर घर के बाहर कुर्सी लगानी हो या किसी ऑफिस में बैठना तो भी भय लगे कि तेरा कोई ऊना कोने के अंदर कोई गोली ना चल जाए, जिससे पीछे मेरे 10 बैठे मन भी डर लगा भाई। ऐसे हालात हो रही है भाई, क्या करा? ये स्थिति है। मुद्दे की सारी बात मैंने बता दी। तकलीफ है, बहुत भारी पीड़ा है। हम चाहते हैं हरियाणा में अमन शांति, और
अमन शांति के लिए पूरी तरह से आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सरकार के साथ खड़े। सरकार हमें ये कहे भाई हरियाणा में हमसे या लूट पार करते ना कुछ नहीं करना। पुलिस जो है इसकी जुम्मेदारी बनती है। पुलिस का हरियाणा की पुलिस बहुत मजबूत है, बहुत दिलेर है, हर काम के अंदर सुलझाने में सक्षम भी है। मगर आप ये सोचिए मुख्यमंत्री जी ऐसे बयान देता है, हमें हाथ खोल दिए। भाई मैं बता, आपने हाथ खोल दिए, बंद कब करे थे, रोका कब था? इसका मतलब पहले आपने रोका था। अपराध होने दो, कत्ल होने दो, लूटपाट होने दो, कुछ नहीं करना। अब आपने कहा अपराधियों को पकड़ो। जब अपराध पकड़ा, अरे क्या तुम बयान दे रहे हो? बजरंग दास जी, हम लगातार सवाल कर लिया। नू बता दे भाई, हरियाणा के अंदर जो हमारी टीम बैठती, विनोद के भाई के जब गोली लगी हमने बंद करा, सुनो, प्रदर्शन किया और उनका इलाज करवाया। एक बार नहीं, 2-3 बार और कांड हुआ जब हमने बंद करा। यहां तक कि जब स्थानीय एसएचओ ने गड़बड़ करी, उसके आमने सामने टकराव अगर किसी ने किया, व्यापार मंडल ने किया, उसकी बदली करवाई। और आपको एक नहीं बताता हूं, जब सैंपल भरने वाली एक लेडीज अधिकारी थी जो 5 जिलों की चीफ बनी हुई थी, नू क्या करती, मेरी सीधी मुख्यमंत्री से रिश्तेदारी है, मेरा तो कोई पुंजड़ नहीं पाड़ सकता है। उसका भी पुंजड़ पाड़ा भाई। हाँ, उसको भी यहाँ से निकलवाया आपके सामने है। वो व्यापारी बता दूंगा, आप सारी जानते हो, जैसे जाती करी मुनीष भाई की दुकान के ऊपर जाके बताओ। या अगर कोई किसी ने क्लास से विरोधी मांगी, क्लास से विरोधी मांगी, क्लास होती है काम दो। आपने जितने प्रदर्शन बताए उससे ज्यादा सहयोग हम सरकार का, पुलिस प्रशासन का करेंगे। किसी प्रकार का भी अगर सरकार नू कहेंगे भाई हमें मूलभूत सुविधा के अंदर भी अगर सरकार नू कह दे हमारे पास गाड़ियों की कमी, पीसीआर की कमी, जितनी गाड़ी कहेंगी उतनी गाड़ी हम नई गाड़ी शोरूम से करवा के देंगे, व्यापारी करवा के देंगे। नू कह दे हमें मोटरसाइकिल राइडर की जरूरत है, वो भी हम देंगे। और कोई मशीनरी की जरूरत हो वो भी देंगे। भाई बात सुन लो, पुलिस तो हमारे बस की विद्या को नहीं। पुलिस की भर्ती तो हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने करनी। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी भर्ती खोल ले, तुरंत भर्ती करो और एक आदेश दे दो भाई, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। और भाई अपराधियों का पक्का इलाज करने के आदेश दे दो। भगवान बस काम ठीक है। अपने आप ही अपराधी या तो चुप बैठ जाएंगे या जेलों में जब मोबाइल ही नहीं होगा, किससे बात करेगा वो, किससे पचोल मारेगा, कैसे गैंग चला हुआ, किससे फरोख्ती मांगा, किस ना मांगन जोगा रहेगा। सारे सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक होते जाएंगे, मगर डिसीजन सरकार है। आप कहते हो तो सारी बात ना कुआओ, वो कहूँगा ना कि बात चुस्त और सारी बात समझे करो, बाकी ना बोलो। हमने तो ऐसे कांड देखे हैं जिसके गोलियां चली हैं और मैंने 50-5 करोड़ की फौती मांगी। भाई वो लोग हॉस्टाइल हो गए, मारते क्यों हुआ हो। एक कांड गिराओ, कुहाड़ा कौन गया, कुरुक्षेत्र कौन गया, अम्बाला कौन गया, सरसा कौन गया, हिसार कौन गया, रोहतक कौन गया। आपकी टीम गई। मैं आपको इस बात का मुंह मानना करो कि आपकी टीम मजबूत है, ये आपके आशीर्वाद से ये लड़ते हैं। तारा हौसला है, ये भी तो लड़ने लग रहे हैं। आपका हौसला नहीं हो तो भाई हम बाहर निकलते मारना ही पटाखा बोलते। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।